रावण ने जिन माता सीता को चुराया था वो असली थी कि नकली थी? हाँ, नकली। तो असली कहां थी? हाँ? किसके पास? अग्नि में समा गई थी। तो जो नकली सीता का रोल किया वो नकली सीता कौन थी? हाँ? वो नकली सीता थी माता वेदवती। रावण ने जिन्हें चुराया वो वेदवती नाम की सीता थी। और ये कथा हमने कई बार सुनाई है विस्तार से। और वही रावण के यहां से जब आई ना माता सीता, तो अग्नि परीक्षा लोग कहते राम जी ने ली। राम जी को डाउट नहीं था माता सीता पर, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह माता सीता जी की वापसी थी। वापस लिया, अग्नि में वास था, वापस लिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि अग्नि में वास कर रही थी, फिर वापस आई। राम जी को माता सीता पर संदेह नहीं था, पर जब राम जी राजा हुए, सिया जी रानी हुई, भरत जी से मिलकर इत्यादि सब, तो राम जी सीता पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई। ये कैसी रानी रावण के पास रही है, पता नहीं कैसी। एक समय की बात है, राम जी जब माता सीता गर्भवती थी। अच्छा, राम जी ने सीता का त्याग किया, तो राम जी ने सीता का त्याग करके सही किया कि गलत किया? हाँ? क्या कह रही हो मां, कुछ तो कहो। सही किया राम जी ने कि गलत? गलत किया। आपको सब गलत ही गलत क्यों लगता है? चलो अभी हम बताएंगे इसका भी। देखो, मेरी मां, राम जी भगवान है, और भगवान क्या गलती कर सकते हैं? हाँ, ये जो संदर्भ है, ये जो प्रसंग है, इसे कोई ना जाने तो उसे गलत लगेगा। आपका गलत मानना इसलिए जायज है क्योंकि आप उसकी तह तक नहीं जाते, जड़ तक नहीं जाते। अब मैं आपको जड़ तक लेकर चलता हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम जी को सीता मां से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राम जी को सीता मां पर संदेह होता तो राम जी उन्हें उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से आई हैं। पहली बात तो समझो, यदि राम जी को सीता मां पर संदेह था तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन वो रावण के घर से आई हैं। फिर उन्हें अपने साथ क्यों रखा? तो राम जी को संदेह नहीं था। इससे क्लियर हो गया कि राम जी को सीता पर कोई डाउट, क्योंकि वो लक्ष्मी है ना, कोई सामान्य स्त्री थोड़ी है सीता मां। राम जी भगवान है, सीता जी लक्ष्मी है, उन्हें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक दिन सीता मां जब गर्भवती हुई, ये बात लिखी है रामायण में, पढ़ लीजिएगा। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, पढ़ते नहीं है, इसलिए बोलते हैं। राम जी एक बार जब माता सीता गर्भवती थी तो राम जी ने पूछा, सीता तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी खुशी किस में है? हर पति अपनी पत्नी से पूछता है ना जब वो गर्भवती होती है कि बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूं, क्या दूं? राम जी ने पूछा, मैं आपको क्या दूं? सीता जी ने कहा, अब सीता जी ने क्या मांगा वो समझने का है। सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं गर्भवती हूं और मैं चाहती हूं कि मैं कुछ दिन, कुछ समय मैं संतों के आश्रमों में रहूं। क्यों? क्योंकि संतों के बीच में रहूंगी तो मेरे बच्चे संतों जैसे संस्कारी होंगे, वहां त्याग तपस्वी बनेंगे। राजमहलों में जन्म दूंगी तो वो राजाओं के बीच में रह रह के कहीं राजसी ना हो जाएं, तामसी ना हो जाएं। यदि सात्विक बनाना है तो संतों के बीच में भेजना पड़ेगा। ये बात किसने कही? माता सीता ने। कहां लिखा है? रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है ये बात। उसी समय एक धोबी की पत्नी अयोध्या से रात रुक गई किसी के घर, क्योंकि बारिश थी।
सवेरे गई तो उसने कहा कि मैं कोई राम छोड़ी हूं जो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। हवा की तरह यह बात फैल गई। राम जी राजा हैं और सारी प्रजा खड़े होकर द्वार पर कह रही है कि आप सीता को त्यागो, क्योंकि ये रावण के घर से रहकर आई हैं, रावण के यहां। अब एक तरफ राजा है और एक तरफ राजा की प्रजा है। राजा का धर्म क्या है ये बताओ। राम जी एक पति हैं ये मत देखो, राम जी उस समय अयोध्या के क्या थे। और राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना धर्म है या पत्नी की बात मानना? उत्तर दो मेरी मां। यदि राम जी प्रजा को इग्नोर कर देते तो फिर राम जैसा राजा कौन चाहता? आज भी त्रेता के बाद कलयुग में भी राम राज्य की कामना और कल्पना होती है, क्योंकि राम जी ने यदि प्रजा की खुशी, यदि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहती है, यदि इस दूरी से मेरी प्रजा खुश है, तो राम जी ने ये बलिदान दिया। सारी जिंदगी राम बलिदान ही तो देते आए हैं, और अपने लिए नहीं। वनवास गए तो अपने लिए नहीं गए, माता की खुशी के लिए गए, कैकेयी माँ की। और आज सीता माँ से दूर हैं तो प्रजा की खुशी के लिए। अपने लिए राम जी ने क्या किया? तो राम जी एक राजा हैं और राज धर्म कहता है कि प्रजा की बात सुननी चाहिए। क्यों मेरी मां? किसकी बात सुननी चाहिए? तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, और राम जी ने प्रजा की बात तो सुनी। उसी समय सीता मां की भी इच्छा थी कि मुझे संतों के बीच में जाना है, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ कर आओ। राम जी की आज्ञा लक्ष्मण जी ने मानी, जंगल में नहीं छोड़ा, याद रखिए कहां छोड़ा था? वाल्मीकि जी के आश्रम के पास। समझ रहे हैं? वीरान जंगल में नहीं छोड़ा था, व्यवस्थित छोड़ा था। और वहां वाल्मीकि जी के यहां राम जी वनवास के दौरान राम जी और सीता जी वहां एक बार और जा चुके हैं, कोई नया स्थान नहीं था। बताओ फिर भी राम जी गलत हैं क्या? बताओ आपको क्या लगता है, राम जी ने गलत किया? लोग मानते हैं गलत, लोग तो सीता मैया को भी गलत मानते हैं। यदि आप लोगों की बात करें तो लोग तो सीता मैया को भी गलत मानते हैं। गलत माना, गलत कहा, तब ना उन्हें वनवास भेजना पड़ा। लोगों का क्या है? इसलिए लोगों के कहने से नहीं, आप अपना भी दिमाग लगाया करो। जो बात सुनते हो आप बाजार में, हर सुनी बात सही थोड़ी होती है। फिर एक धोबी ने कहा था माता सीता के लिए कि वो राम जी रख लिए, मैं नहीं रखूंगा। एक ने कहा, उस एक की बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई और पूरी प्रजा ने उसकी बात सही मान ली कि हो सकता है रावण के यहां रही हो माता सीता। क्या क्या ना कहा, सीता जी पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई। अब लो, कुछ लोगों ने सीता जी को गलत कह दिया और अब सीता जी को प्रजा की खुशी के लिए वनवास भेजा तो राम जी को गलत कह रहे हो। अब बताओ आदमी करे तो करे क्या? भैया आप बताओ क्या करते राम जी? फिर सीता जी को वनवास नहीं भेजते तो प्रजा छाती पे चढ़ रही है, और यदि भेज दिए तो तुम छाती पे चढ़ रहे हो। क्या करते राम जी बताओ? मैया बताएंगी, मेरी मैया नहीं बताओगी तो बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? गलत तो है, मैया कह रही है गलत तो है। तो फिर आप ही बताओ कि सही क्या है? नहीं, सही बताने की हिम्मत नहीं है और गलत कहना है। वही है वो धोबी वाली जो थिंकिंग है ना, वो अभी गई कहीं नहीं है। वो विचारधारा अभी भी समाज में चल रही है। हम सत्य को समझना ही नहीं चाहते। इसके पीछे एक कथा और है।
पद्म पुराण में एक कथा है कि माता सीता छोटी सी थी तो उन्होंने एक पक्षी को पकड़ लिया था, तोती को। वो गर्भवती थी, वो कथा सुनाया करती थी। तोती ने कहा सीता छोड़ दो हमें। नहीं छोड़ा, तू अच्छी कथा सुनाती है, सोने के पिंजरे में रखेंगी। वो तोती बेचारी तड़प तड़प करके पिंजरे में मर गई। उस तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं, कि जैसे तुमने हमें गर्भावस्था में हमारी पत्नी से दूर किया, सीता जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। इसलिए माता सीता जब गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से दूर होने का श्राप बचपन में मिल गया था। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता माँ जो वनवास गई उनका ही श्राप था उनके ऊपर। अब आप दोष किसी को भी लगाओ, पर लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। न देना दोष किस्मत को। समझदार लोग किसी को दोषी नहीं मानते, है ना। तो इसलिए माता सीता को वनवास जाना पड़ा और वहां जाकर मां ने लव कुश को जन्म दिया।